तो कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। जैसा कि आप लोगों ने देखा है इस वीडियो में कि हमने विंटर फ्लावर की सीजनल फ्लावर की कुछ सेपलिंग लेकर आया था, जिसमें हमको ये पिटूनिया 10 रुपये का, 10 रुपये का, ये भी 10 रुपये का और ये भी 10 रुपये का, लेकिन ये जो हमको मिला था ये है जेरेनियम। ये मुझको 20 रुपये की सेपलिंग मिली थी। लगभग 15 दिन के करीब हुआ है हमने इसको किस तरीके से रिपोर्ट किया है और मिट्टी में क्या क्या चीज़ यूज की है। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। विंटर फ्लावर की किस तरीके से रिपोर्टिंग करना है और मिट्टी किस तरीके से तैयार करना है, इस वीडियो में आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में अगर जो भी कन्फ्यूज़न आपको रह जाता है आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। तो आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको केयर किया और किस तरीके से इसको पानी दिया है, और उसके बाद में मिट्टी में तैयार करने के बाद में जब हमने इस सेपलिंग को लगाया था और सेपलिंग को लगाने के बाद में हमने क्या इसमें एहतियात बरता है, क्या फर्टिलाइज़र दिया है, केमिकल फर्टिलाइज़र हमने दिया है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज हम दिखाएंगे कि 15 दिन के करीब में हो गए हैं ये सेपलिंग लगाए हुए, और क्या ग्रोथ इसमें दिखी है और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हमने इसमें किया है, फर्टिलाइज़र दिया भी है कि नहीं दिया है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने चल रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि विंटर में आप जो सेपलिंग लगाते हैं सीजनल फ्लावर की सर्दियों के टाइम पर उसमें अच्छी ग्रोथ मिले और उसके बाद में उसमें अच्छे तरीके से फ्लावर दिखे, फ्लावर खिले और उस फ्लावर से आपका गार्डन खिल उठे और आप देखकर उन फूलों को आपके अंदर खुशी महसूस हो, मन को शांति मिले, तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। क्या गजब की ग्रोथ दिख रही है। ये डेंथस है। डेंथस में हमने जब ये पेड़ ग्रोथ शुरू किया था लगाने के बाद में, उसके बाद में हमने इसके क्या की थी, इसकी ट्रिमिंग कर दी थी। और ट्रिमिंग करने के बाद में देखिए डेंथस में कितने सारे शूट्स किनारे से निकल रहे हैं। एक ही जगह से दो साइड में पत्तियां निकलती हैं, लेकिन एक ही साइड में न्यू शूट्स निकलते हैं। ये मेरे हिसाब से कैलेंडुला है। देखिए कितना अच्छा पेड़ है और कितनी अच्छी ग्रोथ है। इस प्लांट को भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। शायद यही प्लांट है जो मैं पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन कमाल की ग्रोथ दिख रही है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 शूट्स निकली हुई है, 7 ब्रांच हो गई है इतने कम टाइम पर, 15 दिन में ही। और ये है जेरेनियम, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें भी दिख रही है। और ये है पिटूनिया। बोला था नर्सरी वाला कि ये पिटूनिया है, क्योंकि हम अभी फर्स्ट टाइम पर ही इन पौधों की परचेजिंग करके लगा रहे हैं। और पिछले विंटर में, पिछले सर्दी के सीज़न में तो काफ़ी ज़्यादा काम में ही ग्राउंड को समतल करने में मैं बिजी था, तो इन सारे पौधों के हमने रिपोर्टिंग नहीं कर पाया हूँ, नहीं लगा पाया था। लेकिन इस टाइम पर लगाया है और क्या गजब का, क्या कमाल की ग्रोथ दिख रही है। और जो गजब की कमाल की ग्रोथ आपको दिख रही है, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में हमारे साथ। वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, आपका कुछ जाने वाला नहीं है। और इसी तरीके की गार्डनिंग से संबंधित अपडेट वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये मेरा कॉलेज का ग्राउंड है और इसमें क्या क्या कुछ हम लगाते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं, वो सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पौधे की बात कर लेते हैं। ये पौधा बिल्कुल मरा हुआ था, लुढ़का हुआ था, लड़क गया था, समझ लो ये ख़त्म हो गया था। लेकिन 10 रुपये का ये भी मिला था, और लगाने के बाद में क्या ग्रोथ इसमें दिख रही है आप देख सकते हैं। क्या किया था हमने, सेपलिंग को लगाने के बाद में एक बार अच्छे तरीके से पानी दिया था। पानी देने के बाद में जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई थी, तो हमने किनारे किनारे से इस मिट्टी को खाली कर दिया था, मतलब कि इसकी गुड़ाई कर दी थी।
और गुड़ाई करने के बाद में 2 दिन बाद जब फिर से मिट्टी सूख गई थी, उस बीच में ही इसमें ग्रोथ दिखना शुरू हो गई थी। 4 से 6 दिन बाद जब ग्रोथ दिखना शुरू हो गई थी, उसके बाद में हमने क्या किया था, ये देख लीजिए सरसों की खल है, और सरसों की खल के लिए ये 7 प्लांट ये है, और ये है पर्सलिन। देखिए ये है पर्सलिन, और एक पेड़ है हमारे पास में, ये है सकलेंट का। ये देखिए, तो इतनी सी सरसों की खल लेकर उसको पानी में भिगोया। भिगोने के बाद में ज़्यादा दिन, 2 दिन 3 दिन हमने नहीं रखा था। जो एक्सपीरियंस है हमारा बोल रहा है कि सुबह उसको भिगोया था और मिट्टी 2 दिन गुड़ाई किए हुए हो गया था और मिट्टी सूख गई थी, पानी देना था। तो हमने बराबर मात्रा में इन पौधों में ये सरसों की खल मिट्टी में पानी में सुबह भिगोया, और शाम के टाइम पर इसमें इसको डिल्यूट करके, मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाकर थोड़ा थोड़ा जड़ों के पास में दिया था। ये से यहाँ पर जड़ों के पास में दिया था, पूरी मिट्टी में नहीं दिया था, जड़ों के किनारे किनारे, इस पौधे के किनारे किनारे दिया हुआ था। और जो हमने सरसों की खल का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, उससे ये पूरी मिट्टी गीली नहीं हुई थी। और मिट्टी सूखने के बाद में जब पौधों को पानी दें आप, तो पूरी तरीके से दबा के पानी देना चाहिए। आज लगभग 4 से 5 दिन हुआ है सरसों की खल दिए हुए, और 5 दिन में इतना ज़बरदस्त ग्रोथ इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, हमने जब सरसों की खल दिया था और उसके बाद में इन पौधों में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखने को मिली है। तो आप बेझिझक, मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी सरसों की खल से ये 8 गमले में जब हमने दिया है, तो आपके कितने पौधे हैं और कितने पौधों में आपको देना है, उस तरीके से अनुमान लगाकर आप देख सकते हैं। कोई जानकारी नहीं है, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है। कहते हैं कि एक्सपीरियंस बेटर देन नॉलेज, तो उस तरीके पर हमने अपनाया है और वही अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। और आप देखिए, उसको एहसास कीजिए, और उसके बाद में आप अपने पौधों में सरसों की खल का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बेझिझक दे सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, और बहुत अच्छी ग्रोथ होने के बाद में बहुत अच्छी फ्लावरिंग का जब टाइम आएगा, इसको किस तरीके से आगे सर्वाइव कराना है, किस तरीके से इसको रिपोर्ट करेंगे, ज़मीन में रिपोर्ट करेंगे, किस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है, क्या क्या चीज़ हम इन पौधों पर अप्लाई करेंगे, उसकी अपडेट वीडियो आपको यही मास्टर माली चैनल पर, आपके अपने गार्डनिंग संबंधी चैनल पर मिलती रहेगी। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से आप सभी ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे गार्डनिंग से ही संबंधित और इन पौधों से ही रिलेटेड अपडेट वीडियो के साथ में। अगली मुलाकात तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें, या तो गार्डनिंग में व्यस्त रहें। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।